9:30 बजे इसने, 9:45 बजे ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट बना दिया। ठीक है ना, अभी हमारे 10 नहीं बजे हैं, हमने यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। एक ये रेजिस्टेंस है, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना है ग्रीन कैंडल का। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ये सपोर्ट है। ग्रीन कैंडल का सपोर्ट टूटा यहाँ पे, यहाँ टूट गया। हमें यही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। क्यों करनी है, हम देख लेते हैं। 40 पॉइंट है, बिल्कुल सर। 41, 40, 41, 42, 45, 50 नॉर्मल है ये बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। 41 पॉइंट है, हम बिल्कुल ट्रेड ले लेंगे यहीं, यहीं पे ट्रेड ले लेंगे। शॉर्ट पोजीशन एक बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, ठीक है ना। क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, हो सकता था, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट नीचे मार्केट फिर दोबारा रिवर्स मार गई। और अगर हम ट्रेल करते हैं तो टारगेट हमें कितना मिला है, 606 पॉइंट, 606 पॉइंट टारगेट। और वैसे अगर ट्रेल नहीं करना है तो 1:2 आराम से यहाँ पे मिल जाए, 1:3 ही मिल जाएगा। यहाँ पे 1:3 आपको मिल चुका है, ठीक है ना। देखो मार्केट में आपको बड़े पॉइंट्स अगर लेने हैं तो आप पहले ही सोच के बैठो कि बड़ा जा भी सकता है। अगर बड़ा आ सकता है तो बड़ा जा भी सकता है, ठीक है ना। आप अनम्यूट कर लो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बड़े पॉइंट्स लेने की वजह से रुक रहे हैं मार्केट में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बड़ा जा भी सकता है। अगर आप 50 पॉइंट हम्म ही देना चाहते हैं, मतलब 1000 से 1200 रुपए लॉस देना चाहते हैं, तो आप यही सोचिए कि 1000 से 1200 रुपए जब आप लॉस दे रहे हैं तो 1000 से 1200 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि हम्म आप कितना लॉस लेना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी सही होगी ये डिपेंड करता है कि आप लॉस कितना लेना चाहते हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, पहली कैंडल बनी बहुत बड़ी, एक हाई पॉइंट बना, एक लो पॉइंट बना, ठीक है ना। एक हाई पॉइंट बनता है, एक लो पॉइंट बनता है, मार्केट पूरी इसके बीच में घूमती है बहुत देर तक। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, डिसिप्लिन कहता है नहीं लेनी चाहिए, हम्म डिसिप्लिन कहता है नहीं लेनी चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन बताता हूं अब मैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से पहली सपोर्ट यहां बन गई है, इसके बाद दोबारा मार्केट जब ऊपर से नीचे आई तो यहीं पे सपोर्ट बन गई है। तो क्या हम इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर हम्म सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया, हमें कैलकुलेट करना है 40 पॉइंट्स, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे 40 पॉइंट्स। बिल्कुल यहाँ ट्रेड ले लो, एग्जीक्यूट कर दो। बैंक निफ्टी झटके देती है, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल झटके देती है सर। यहाँ पे हो हम्म सकता है आपका एक लॉस हिट हो जाए डर की वजह से, लेकिन आप इतनी हिम्मत रखिएगा कि अगर लॉस लॉस ले लिया है आपने, क्योंकि आपको दिख रहा है, और दोबारा मार्केट उसी कंडीशन में चली गई है वापस, दोबारा ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम दिन में 2 ही ट्रेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम पूरे दिन में 2 ही ट्रेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसको सपोर्ट करने के लिए, इस प्राइस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए, अब मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। प्राइस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, RS। हमने RSI पुट किया। RSI में कुछ सेटिंग्स होती हैं। RSI की लेंथ को एक ही रहने दीजिए। EMA यहाँ पे, MA सेटिंग में EMA, ठीक है ना, 26, हम 26 करेंगे इसकी लेंथ। स्टाइल में जाएंगे, इसको मैं काला कर देता हूँ जिससे ये काली लाइन विजिबल हो जाए, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। हम आते हैं उसी मार्केट में, इसी दिन में। हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड एक्टिवेट हो गई है हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन क्या RSI दिखा रहा है ये क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, आप मत लो बी से, कोई दिक्कत नहीं, हम्म मत लो ट्रेड। RSI डाउन कहाँ हुआ है, यहाँ पे, यहाँ हुआ है, आप यहाँ ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ पुट ले लो, यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मूव दिखेगा।
यहाँ से भी आपको अच्छा हम्म। खासा मूव दिखेगा, देखो लाइव मार्केट में दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट यहाँ से नीचे आई थी पहली कैंडल पे ही, रिवर्स मार गई, हम्म। रिवर्स मार गई, मतलब यहाँ पे कॉल की हम्म। ट्रेड बनती है। लेकिन क्या हमारा प्राइस एक्शन बता रहा है अभी कॉल की ट्रेड? यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन अभी नहीं कह रहा कॉल की ट्रेड, प्राइस एक्शन मना कर रहा है अभी। प्राइस एक्शन कह रहा है कि कॉल की ट्रेड अभी नहीं बनी है, प्राइम प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस एक्शन हम्म। बता रहा है कि ट्रेड बन गई है, सपोर्टिंग इंडिकेटर कह रहा है कि ट्रेड नहीं बनी है, आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। ध्यान रखिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक्शन इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू ट्रेड इन कॉल, लेकिन इंडिकेटर बोल रहा है नहीं, फिर भी आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन ने मना कर दिया है कि ट्रेड नहीं लेनी है, इंडिकेटर चाहे कितना भी कहता रहे ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंडिकेटर ने पहली कैंडल पे ही बता दिया था कि ट्रेड लेनी है पुट की, यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ था ना, ये क्रॉस डाउन हुआ है, हम्म। इंडिकेटर ने बता दिया था कि कॉल लेनी, पुट लेनी है। लेकिन हमारा प्राइस एक्शन मना कर रहा है कि अभी कोई रेंज ही नहीं बनी है। एक रेंज बन जाएगी मार्केट की तो हम ट्रेड ले सकते हैं। जब यहाँ पे रेंज बन जाती तो हम पुट की ट्रेड ले लेते हैं। जस्ट लाइक निफ्टी 50 की बात करें जो कि बहुत ही अच्छी चलती है, सारी ड्रॉइंग्स हटा दीजिए। प्राइस एक्शन ने कहाँ पे कहा, सॉरी, ये पॉइंट था जहां पे आरएसआई ने कहा था कि आप कॉल की ट्रेड हम्म। ले सकते हैं। क्या हम लेंगे? नहीं, अभी हमारा प्राइस नहीं। एक्शन अलाउ नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन क्या कहता है? एक ये रेंज बनी है, सॉरी, एक ये रेंज बनी है, एक ये रेंज बनी है, यहाँ पे पुट की ट्रेड बनती थी। ये रेंज बनती है, यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनती थी, यहाँ पे हमें लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोबारा पुट की ट्रेड बनती है, यहाँ पे हमारा फायदा हुआ। प्राइस एक्शन क्या कहता है? इसके दोबारा अगर ऊपर मार्केट जाती है तो हम ट्रेड लेंगे। ये निफ्टी है, निफ्टी में थोड़े अलग रूल्स चलते हैं, और मैं आपको जस्ट स्ट्रेटेजी के रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना? कोई कंफ्यूज मत हम्म। होना। ये निफ्टी है, निफ्टी अलग रूल्स के हिसाब से चलती है, निफ्टी का चार्ट अलग चल रहा है, इस तरीके का चार्ट चल रहा है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी सपोर्ट लाइन को, सॉरी, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है वो, ठीक है ना? आप किस में हम्म। ट्रेड करते हैं वैसे मोस्ट प्रोबेबली, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में? बैंक निफ्टी में ही करते थे हम ज्यादा, बैंक निफ्टी में निफ्टी भी में। करते थे लेकिन ज्यादा बैंक निफ्टी में करते ठीक है, थे। चलो, मैं आपको एक रिकमेंड चीज करूंगा कि आप निफ्टी में ट्रेड करना शुरू करो, प्रॉफिट आएगा। हम्म। निफ्टी में ट्रेड ना करने का रीजन है कोई, या ना, मतलब बस साइकोलॉजिकली नहीं करते? बस बस ही है। निफ्टी में ट्रेड करो, प्रॉफिट आएगा, जेनुअनली प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि हम्म। रीजन बीइंग क्या है, निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं, तो हम्म। ड्रेस्टिकल मूव नहीं देता है। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या है, 6 बैंक है, कहीं भी पलट जाती है, एक बार में 50 पॉइंट का मूव दे देती है उल्टी साइड को। निफ्टी में हम्म। ड्रेस्टिक मूव नहीं आते हैं, निफ्टी में अगर मूव आएगा तो आपको पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे एक रेंज बन रही थी बहुत दिनों से, जो आपको 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंट्राडे के हम्म। लिए है। लेकिन अगर मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। ये हम्म। रेंज बन रही थी, इसको कलर कर देते हैं। ये एक रेंज बन रही थी, जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट दिया मेरे लिए, यहाँ बैंक निफ्टी में जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुआ मेरे लिए एक्टिवेट हो गई है, मेरे लिए ये एक्टिवेट हो गई। तो मैंने क्या किया था, ये था वेडनेसडे, ट्यूसडे सॉरी, ठीक है ना? यहाँ पे था एक्सपायरी, क्योंकि इस बार की एक्सपायरी 29th की थी, अगर किसी को पता हो तो। हम्म। 29th की थी ना इस बार की एक्सपायरी। मैं यहाँ हम्म। पे एक कॉल लेके, मेरे दो अकाउंट चलते हैं, एक मैं हैवी क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन करता हूँ, एक मैं लो क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन करता हूँ, ठीक है ना? हैवी क्वांटिटी अकाउंट जो है वो मैं पापा के साथ शेयर करता हूँ अपने, क्योंकि मेरे पापा भी ट्रेड करते हैं, मैं भी ट्रेड करता हूँ।
और लो क्वांटिटी अकाउंट में मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हैवी क्वांटिटी अकाउंट में 39,946 पे 40,000 की पुट ले चुका हूँ, कॉल ले चुका हूँ। और 40,000 की कॉल, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनती है 40,000 की कॉल। हम्म। अगर मैं इस चार्ट को कम, चार्ट याद है ना आपको? से आप, हम्म। ये यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुई है 29 तारीख को 3 बजे। इसी के नीचे आपको दिखेगा 29 तारीख को 3 बजे बनती है 40,000 की कॉल। राइट। हम्म। 29 तारीख को 3 बजे 40,000 की कॉल कितने की है? 334 रुपीज। 334 रुपीज की। इसमें मैंने 1,000 क्वांटिटी हम्म। ले रखी है। एंड नाउ इट्स अराउंड 723। मैं चाहूं तो अभी भी बेच सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट अभी भी बहुत ऊपर है। मेरा टारगेट क्या है? कि मेरा टारगेट है यहाँ से एटलीस्ट मार्केट को 41,000 तक जाना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। जाएगी हम्म। नहीं जाएगी वो मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए 40,000 तक जानी चाहिए मार्केट। मेरा स्टॉप लॉस क्या हम्म। है? ट्रेलिंग। अगर मार्केट अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोज दे देती है, 15 मिनट की कैंडल इस पॉइंट के नीचे, हम्म। मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 2:30 बजे, 31 मार्च, 2:30 बजे की कैंडल है। 31 मार्च 2:30 बजे की, ये मतलब 689। अगर कोई भी कैंडल मेरे हिसाब से क्लोज हो जाती है 689, 680, 670, क्योंकि जब आप कॉल और पुट का चार्ट देखते हैं तो वेरिएबल मिलता है, क्योंकि डिके होता है उसमें, इसलिए। ठीक है ना। हम्म। तो 650 तक अगर आ जाती है कोई भी कैंडल क्लोजिंग क्लोजिंग पॉइंट के हिसाब से, मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशन से। मैं जो प्रॉफिट है लेकिन निकल जाऊंगा। अभी लगभग 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 प्रॉफिट हो रहा होगा जहां तक मैं समझता हूँ, 3.5 के आसपास, 3.5 लाख के आसपास। हम्म। ठीक है। मैं जब भी ट्रेड करनी है, आप कसम खा लीजिए कि आपको ट्रेड करनी है तो रेंज ब्रेकआउट पे करनी है। कौन क्या कह रहा है, मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, बिल्कुल ध्यान मत दो किसी पे भी। मैं कहता हूँ मेरे पे भी ध्यान मत देना अगर मैं कह दूं किसी दिन कि मार्केट आज मुझे ऊपर लग रही है, बिल्कुल ध्यान मत देना। बिल्कुल। आप अपनी एनालिसिस करो। मैं जो सिखा रहा हूँ उस हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करो। क्यों ही ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो जाए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं हमेशा सही रहूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा गलत हो जाऊं। बट फिर भी आप अपना एनालिसिस करो। अपना एनालिसिस करोगे तो जेन्युइनली प्रॉफिट होगा। ये जैसे ये रेंज हम्म। ब्रेकआउट हुई। और रेंज ब्रेकआउट क्या है? रेंज ब्रेकआउट हमें बीटीएसटी लेने में बहुत सही रहती है। जैसे कि सर, ये एक हाई पॉइंट है पूरे दिन मार्केट का, ये रेंज ब्रेकआउट था। मैं सिर्फ बीटीएसटी बता रहा हूँ। मार्केट ने लास्ट में ब्रेकआउट दे दिया। 3:15 बजे की कैंडल ने मार्केट ने लास्ट में ब्रेकआउट दे दिया। 3:25 पे कॉल बाई कर लो 39,600 के। अब इस दिन एक्सपायरी है तो अगले वीक की बाई कर लो। 39,600 की कॉल बाई की आपने, 39,600 की कॉल बाई करते देखो आपको प्रॉफिट होगा। खुलते के साथ ही ऊपर गई है, उसके बाद थोड़ा सा ओवर किया है, फिर ऊपर गई है। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा? यहाँ से लगा लीजिए सर। 268 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा सर। रेंज ब्रेकआउट के और सिनेरियो देखने हैं? और सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। ये मार्केट थी, ये एक अपर पॉइंट बनाया, ये एक लोअर पॉइंट बनाया। लोअर पॉइंट बना के यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से मार्केट अच्छी खासी हम्म। आपको 100 सवा 100 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन आपको बड़ा मूव चाहिए तो बड़ी रेंज देखनी पड़ेगी। ये तो थोड़ी सी आपको चीज समझनी पड़ेगी।
आपको मूव बड़ा चाहिए तो रेंज भी बड़ी होगी, मूव छोटा चाहिए रेंज छोटी होगी। हम्म। आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो बड़ी रेंज मिलेगी, रिस्क कम लेंगे तो छोटी रेंज मिलेगी। ये तो खैर बजट वाला दिन था, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इवेंट जिस दिन होता है उस दिन प्राइस एक्शन पे काम ना करें तो बेटर है। ठीक है ना। बजट के बाद क्या हम्म। हुआ, मार्केट नीचे गई, एक ये लो पॉइंट बनाया। 10 बजे से पहले कौन सा हाई पॉइंट बनाया, 10 बजे से पहले ये हाई पॉइंट बनाया। 10 बजे ये लो पॉइंट, 9:15 बजे ये लो पॉइंट बनाया, और 10 बजे से पहले कोई हाई पॉइंट बनाया, ये हाई पॉइंट बनाया 10 बजे से पहले। अब 10 बजे तक मार्केट ने तोड़ा किसी भी पॉइंट को, नहीं तोड़ा। 10 बजे के बाद यहाँ पे तोड़ती है, यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाओ कल के लिए। 40,718 पे आपने कॉल ली, अगले दिन मार्केट ने हाई कितना मारा, 41,262, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट, 500 पॉइंट सॉरी, और 500 पॉइंट आ गए बीटीएसटी में। पूरे दिन काम करने की जरूरत है नहीं, No। बीटीएसटी आपको 500 पॉइंट दे रहा है, और क्या ही चाहिए। छोटी मोटी ट्रेड अगर लेनी है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, अब देखो बीटीएसटी कहाँ अवॉइड करनी है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक रेंज बनाई, हाई, सेक अनदर डे, ठीक है ना, आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया, एक रेंज बनाई है मार्केट में। अब आपको पुट की ट्रेड तो लेनी ही नहीं है। क्यों नहीं लेनी, पुट की ट्रेड इसलिए नहीं लेनी क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। आपको हम्म। ट्रेंड समझना पड़ेगा, आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड मार्केट में आप पुट की ट्रेड लेके क्या करोगे, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, आने दो। आपको थोड़ा सा बायस्ड होना पड़ेगा कि आज मुझे मार्केट कॉल की साइड लग रही है, मैं कॉल की ट्रेड लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ ट्रेड लोगे, यहाँ ट्रेड लोगे आप, यहाँ ट्रेड लो। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ पे छोटा मोटा लो लेना है तो। अब यहाँ पे जो ट्रेड लेने वाले होते हैं ना, मैं आपको, देखो बुरा मत मानना, ये वो होते हैं जिनको चुल होती है कि मार्केट में आज तो कुछ करना ही है, आज तो ट्रेड ही नहीं ली। वो चुल वाली हम्म। बात होती है। बट मुझे लगता है कि 500 पॉइंट अगर आ चुके हैं ना एक दिन में, आप शांति से बिना मार्केट देखे अपना काम कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हाँ जी सॉरी। आप शांति से बिना बैठे अपना काम कर सकते हैं, बिना ट्रेडिंग किए। हम्म। आपको ऐसा भी दिन मिलेगा जिसमें आपके पास 500 पॉइंट आ चुके हैं पूरे दिन में, और उसके बाद 2 दिन तक मार्केट बिल्कुल ऐसी चल रही है कि कोई ट्रेड ही नहीं मिल रही। जैसे कि आज की मार्केट है, आज की मार्केट बिल्कुल ही ऐसी रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तो 15 मिनट के चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर 5 मिनट के चार्ट में लगा के दिखाऊं, कुछ है मार्केट में, आप बताओ। No। खुद देखो, कुछ है मार्केट में। मैं आपके सामने चार्ट भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि आज की मार्केट ऐसी ही रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ नहीं है। आज कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केट इस रेंज बना देता हूं मैं आपके लिए, 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से। 10 मिनट रह गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि 40 मिनट का जूम पे मैं इसलिए नहीं करता, क्योंकि 40 मिनट का है ना एक लॉकिंग पीरियड होता है, उसके ज्यादा आप एक्सटेंड ही नहीं कर सकते मेरे को। तो ये 15 मिनट की कैंडल बनी है, इसके बाहर मार्केट जाएगी तो हम सोचेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगी तो हम नहीं सोचेंगे। इसके नीचे मार्केट आएगी तो मैं अपनी जो बड़ा वाला अकाउंट है उसमें से एग्जिट करूंगा। अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरा बड़ा वाला अकाउंट चल रहा, चलते रहने दूंगा। मार्केट यहीं रही तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेडली मार्केट आने वाले दिनों में और फटेगी, मोस्ट एक्सपेक्टेडली। तो यहीं पे रहने से वो नहीं होगा, उसमें डिके नहीं होगा? हाँ डिके होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बाइंग भी तो 344 की है। अगर मान लो 50 रुपए डिके भी हो गया तो मेरी बाइंग भी तो 344 की है ना। थ्री हम्म। फोर्टी फोर की अगर बाइंग मैं कर रहा हूँ, और इस समय 710 है, मान लो पूरे डिके में 650 रुपये भी आ गए, मैं तो भी प्रॉफिट में हूँ, हम्म। तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। हम्म। ठीक है। एट द मनी बहुत ज्यादा डिके होता है,
एट द मनी बहुत ज्यादा डिके होता है, और थोड़ा सा डीप इन द मनी कम डिके होता है, ये ध्यान रखना। एट द मनी बहुत ज्यादा डिके होता है, डीप इन द मनी थोड़ा कम डिके होता है। ठीक है। अभी पूरे दिन मार्केट आपको ऐसे ही घुमाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, आप दोनों ज्वाइन करना चाहते हो या कैसे, मुझे बताओ। मैं तो करना चाहता हूँ ज्वाइन। अच्छा चलो, आप अभी इनसे भी देखते हैं। पूछ लेना, दूसरा। आप इनसे भी पूछ लेना। ठीक। अगर आप दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको आई गिव यू सम डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है भाई। नहीं है। और रही बात, मैं आपको एक सेशन भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पे हो। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करना, मैं एक रिकॉर्डेड सेशन भेज दूंगा 21 EMA का, जो कि सैयद भाई देख सकते हैं। आपका भी रिवीजन हो हम्म। जाएगा, यू कैन डिसाइड, यू कैन हम्म। बोथ डिसाइड कि क्या करना है, आपका डिसीजन हो जाए कि आप दोनों ज्वाइन करना चाहते हो, तो विल डिस्कस अबाउट द फीस एंड ऑल, है ना। ठीक है भाई। ठीक है, अभी इंडिया विक्स चल रहा है 13, थोड़ा सा ऊपर गया है, मतलब मार्केट में फियर आ गया है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जब इंडिया विक्स ऊपर जाने लगता है तो मतलब मार्केट में फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर मतलब मार्केट में डर का माहौल है, सेलिंग आ सकती है। लेकिन सेलिंग क्या जेन्युइनली आएगी, वो हम प्राइस एक्शन पे ही छोड़ेंगे। ठीक है ना। हम्म। अगर इंडिया विक्स, देखो काफी सारी चीजें हैं, मैं हर चीज बताऊंगा आपको। अगर इंडिया विक्स इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है आज, तो हो सकता है सेलिंग हम्म। आ जाए। लेकिन मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ मार्केट में, अभी भी बुलिश हूँ मार्केट हम्म। में। ठीक है। तो हमें जब भी काम करना है, एक रेंज में करना है। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी एक दिन में सीखने वाली नहीं है। डोंट फील कि मैंने 15 मिनट की स्ट्रेटेजी आज बताई है तो दिस इज द एंड ऑफ 15 मिनट स्ट्रेटेजी, नहीं। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी एटलीस्ट इट विल टेक 15 सेशंस, ध्यान रखना, एटलीस्ट हम्म। 15 सेशन। बंदों के उसमें भी डाउट रहते हैं, क्योंकि इजी नहीं है 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, मैं आज आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। हम्म। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी हम धीरे धीरे सीखेंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे। मौका मिला तो लाइव मार्केट में सीखेंगे, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट में सीखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे आपको लगे कि मार्केट को इससे पहले आपने ऐसा देखा ही नहीं था, हम्म। ऐसा सीखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एक चीज मेरे को यहाँ पे दिखी है, अभी तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें पुट के लिए एंट्री लेनी है। अभी तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पुट के लिए एंट्री लेनी है। लेकिन हम्म। गलती से राइट साइड में देखिएगा चार्ट के, मार्केट ऐसी होती, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, और जैसे ही हरी कैंडल बनी आपको क्या लगेगा, कॉल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे भी यही हुआ था, हम्म। नीचे आके ऊपर गई थी फिर दोबारा नीचे आके। लेकिन यहाँ पे हमें कॉल नहीं लेनी, और कॉल नहीं लेनी इसका पता कैसे चलेगा, देखो मैं सिर्फ एक ही चीज बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अरे कहाँ गया भाई बता। रेंज, रेंज देखा, रेंज दिखी आपको, हम्म। रेंज टूटी। रेंज टूटने का मतलब नीचे की साइड टूटी है तो क्या लेंगे, पुट। हम हम्म। यहाँ लेंगे पुट। हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 50 पॉइंट्स। शॉर्ट पोजीशन 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, हम्म। 50 पॉइंट स्टॉप लॉस। 1:3 का टारगेट, 1:2 इनिशियली, 1:2 बाद में 1:2 कर 1:3 कर देंगे। 50 पॉइंट का अगर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है तो हम 100 पॉइंट का टारगेट रखें। 100 पॉइंट का टारगेट मतलब 1000-1200 रुपये आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा 1000-1200 रुपये का टारगेट होगा। अगर ये कैंडल फ्लो में निकल गई है, वेट करेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो नीचे, हमारे हम्म। बाप का क्या लेके जा रही है, दे ही तो रही है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम टारगेट इतना ही लेंगे, मैं आपको बाद में और भी ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। मैं और भी ऐसी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मुझे पता था कि मार्केट इस लेवल तक तो जाएगी जाएगी, एटलीस्ट इस लेवल तक। हम्म। मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे, जब इसने 200 EMA, 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी बताऊंगा मैं। जब इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह की कैंडल बनाई थी तो मैंने एग्जिट कर दिया था। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया था एक लॉट पे, आई थिंक 6500 या 7500 रुपए के आसपास कमाए थे, ध्यान नहीं है मेरे को एग्जैक्ट कितना कमाया था, लेकिन 6500 या 7500 रुपए के आसपास कमाए थे।
256 पॉइंट, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम्म धीरे धीरे ग्रूम करेंगे, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी में मैं भी ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, आप भी ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए रैप अप करते हैं। सैयद भाई से पूछ लेना उनको क्या करना है, क्या डिसीजन है उनका, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई। ठीक ठीक है हाँ, भाई, ठीक। और अभी थोड़ा सा जब टाइम निकल जाएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और जैसे आप सीख जाओगे, थोड़ा और ग्रूम हो जाओगे, तो मैं आपको ये भी हम्म बताया करूंगा कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब व्हाट माय थिंकिंग इज। ठीक है, बट आपको मेरी हम्म थिंकिंग पे ट्रेड नहीं करना है, आपको एनालाइज खुद ही करना है। बट उससे एक हेल्प मिल जाती है कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ उस तरीके का चार्ट पैटर्न अगर बन रहा है, तो मार्केट में आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने ये कहा था तो क्या करना है। ठीक है, सही बात है। चलिए रैपअप करते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको वीडियो भेज मैं कर देता हूँ। दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक थैंक यू भाई। यू, थैंक यू। थैंक यू।